पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त होने का दावा कर दिया। कहा कि देखना होगा मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। सदर ट्रंप का कहना है कि जंग में ईरान को बुरी तरह शिकस्त हो गई। उन्होंने तेहरान को सफ़ेद झंडे लहराकर सरेंडर करने का मशवरा दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल बचता न मशरिक़ वस्ता, अमरीका और यूरोप की बारी भी आती। And Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us, because they're sick people. These are sick people, and we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. ईरानी सदर ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो धमकियां देना बंद कर दे। वाज़ेह किया कि मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और उन्हें झुका नहीं सकता। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात मानना नामुमकिन करार दे दिए। उनका कहना था कि अमरीका चाहता है ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और उसकी यकतरफा शराइत मान ले। ईरानी सदर का खित्ते के ममालिक से ईरानी स्कूल, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल होने का शिकवा। Ducks. They're isolated, they're starving, they're vulnerable, and at least 10 sailors have already died as a result of the civilian sailors. So already many nations privately and some publicly have asked the United States to help free their ships and to restore freedom of navigation in the Straits of Hormuz and this critical artery of global trade. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अपना हुर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक होने का दावा। अमरीकी फ़ौज के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी गुज़रगाह है, कोई भी मुल्क उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनाए गए अमरीकी तिजारती जहाज़ों पर फौजी अहलकार भी मौजूद थे। अमरीकी खबर रसां इदारे NBC न्यूज़ का इंकशाफ, अहलकार प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तिजारती जहाज़ों पर तैनात किए गए थे। पेंटागन ने ईरान की जानिब से 2 अमरीकी तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से हमले का दावा किया था। One you described that ultimately with the ceasefire, the clock stops. If it were to restart, that would be the president's decision. That option is always there, and Iran knows that, and that's why, you know, their choices in Project Freedom are important. अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सूरत में ईरान को सख्त नताइज की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे और न ईरानी पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है। मुत्तहदा अरब अमारात ने दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों का दावा कर दिया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफा का एक्स पैगाम, UAE ने ईरान को जारे अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बिरादरी की ईरानी हमले की मजम्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया।
तर्जुमान के मुताबिक यूएई को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम इंतहाई जरूरी करार। ईरान के वजीर खारजा सिफारती वफ्द के साथ बीजिंग पहुंच गए। दौरे में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के साथ इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अरागची दौरा ईरान की वसी सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह के मसाइल का हल, फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं। पोप लियो ने सदर ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन की तबलीग चर्च का मिशन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं। चर्च ने हमेशा एटमी हथियारों के खिलाफ बात की। हथियार उठाने के बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर होता है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रियां अरबों डॉलर कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने के बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। जर्मनी का अपना हुर्मुज में ईरानी नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। आलमी सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा खतरा करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया अगर हालात इजाजत दें तो जर्मनी अहम आबी गुजरगाह को महफूज बनाने की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए तैयार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर आ गई। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी की अलामत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मन को शिकस्त फाश देने की सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारत की मगरूर सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से दिफा के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मार्का हक में शहीद शहरियों को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से महफूज बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मजालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मजम्मत। We hope that India will draw the appropriate lessons from the events surrounding Pakistan's response under Marka-e-Haq. First, any misadventure against Pakistan will be met with full might, resolve and determination. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। भारत के इल्ज़ाम तराशी के इक़दामात सियासी अहदाफ पर मबनी करार दे दिए। पाकिस्तान मार्का हक के बाद ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरा है। आज पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि खित्ते में भी इस्तेहकाम की अलामत और जमानत बन चुका है। भारत की मकारी, भारत का झूठ और उनकी मुनाफिकत थी जिसकी
एवज उनके बयानिए को पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिराए गए। रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। चीनी सफीर की मार्का हक की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वजीर आजम से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। MQM पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। करारदाद के मतन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए भी आसिम मुनीर की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना इदरीस के कत्ल पर इजहार अफसोस किया। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। सिंध और पंजाब के वज़ीर आला की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास। वायरल अमराज का फैलाव रोकने के लिए ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर रुकावट दूर करेंगे। बरवक्त शनाख्त से ही अमराज का मुकम्मल सद्देबाब मुमकिन हो सकेगा। शहबाज शरीफ का खिताब। शहरियों को सेहत की बेहतरीन खिदमात फराहम करना अव्वलीन तरजीह करार। तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस और एड्स जैसे अमराज के खात्मे के लिए मरीजों की स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक पर सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। वज़ीर आला का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वफाक NFC बिजली और गैस के मामलात में दानिस्ता इम्तियाजी सलूक कर रहा है। एमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा। सुहेल आफरीदी की ख़वातीन और वकला से भी हड़ताल में शिरकत की अपील। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद अमले के 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई शहरी को हंगामी इमदाद फराहम की। वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में बिलावल हाउस के करीब VIP मूवमेंट के लिए सड़क की तवील बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी हिफाजती हिसार और रुकावटें हटाकर सड़क पर निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंतजामी इख्तिलाफात के बायस सिंध में 2 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन मुस्ताफ़ी। कराची मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन गुलाम हुसैन सहू और हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन शुजा अहमद महीसर ने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी की तहकीकात भी मुकम्मल। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। पंजाब हुकूमत मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये की कोशिशें। मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल गुज़िश्ता रोज़ कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कम अज़ कम उजरत 40,000 हो चुकी, मगर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 अभी भी मौजूद है। करारदाद का मतन बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारियों का आगाज। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास 20 मई को तलब करने की तजवीज़। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। FBI ने गुज़िश्ता 5 साल के करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम डायरेक्टर जनरल्स और चीफ कमिश्नर्स IR कोड डेटा फराहम करने के लिए खत लिख दिया गया। गुज़िश्ता 5 साल में करप्शन केसेस पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। लाहौर के मियो अस्पताल में इंतहाई मोटापे की शिकार 32 साला मरीजा का कामयाब ऑपरेशन। खातून का वजन 160 किलो है। पहले 6 माह में वजन में 60% कमी होगी। वजन 55 किलो पर आकर रुक जाएगा और फिर कभी नहीं बढ़ेगा।
इससे ना शुगर होगी और ना ही ब्लड प्रेशर। प्रोफेसर डॉक्टर माजुल हसन का दावा। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। दर्जा हरारत गिरकर 39 डिग्री तक पहुंच गया। हुकूमत और फलाही इदारों के हीट स्ट्रोक कैंप फाल हो गए। रूस के यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमलों में 25 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियां तबाह। रूस ने विक्ट्री डे तकरीबात के दौरान 8 से 9 मई तक जंगबंदी का ऐलान कर रखा है। कोलंबिया के सूबे कंदीनामार्का में कोयले की कान में धमाके से 9 मजदूर हलाक और 6 जख्मी हो गए। वाकया लासेस्कुदा कान में गैस भरने से हुआ। हादसे में जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोलैंड के जनूब मशरकी इलाके के जंगल में लगने वाली आग बेकाबू। 300 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। ताहम तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। 247 एकड़ पर जंगलात जलकर खाकिस्तर। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की शेर बंगला स्टेडियम ढाका में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा। और चीन के दरियाए वैगनी में माओ कबीले का लोक मेला। 10,000 अफराद ने रिवायती सकाफती लिबास पहनकर लोकगीत गाकर जश्न मनाया।